पार करना चाहते हैं। इतना टॉर्चर कर, यानी कि लगता है कि हम आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को देख कर हम आत्महत्या नहीं कर पा रहे कि मेरा बेटा अनाथ हो जाएगा। मानती थी आपकी? नहीं। मारती है? किसके साथ रिलेशन रहना चाहो, पापा या मम्मी के साथ? पापा का बेस्ट है, पापा बेस्ट है। बेस्ट कौन थी, मम्मी या पापा? पापा। पापा। यही चाहते हैं कि वो केस हटा ले, मेरे बच्चे और मेरे ज़िंदगी से वो चली जाए, बस यही गुहार लगाते यानी क्या जिंदगी में काल है क्या? हैं। वो काल नहीं, महाकाल है। वो अब मेरा ज़िंदगी तो छोड़िए, मेरे बच्चे का भी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। टॉर्चर आपको किस तरीके से करती है? टॉर्चर करती है कि हम मर जाएंगे। 10 दिन पहले वो, मतलब यही आप 6 महीना या साल भर पहले वो आत्महत्या करने के लिए चल गई थी। वो आत्महत्या कर, हर बार वो आत्महत्या का नाटक करती है, जिसमें झाझा थाना में भी एक आवेदन दिया गया था। रेलवे ट्रैक पे चल गई कि हम आत्महत्या कर लेंगे, हमको अगर ये नहीं करने दोगे, वो नहीं कर, मतलब अपना वो जो चाहे वो कर सकते हैं, किसी के साथ घूमना, मतलब। देख रहे हमारे साथ झाझा डिजिटल न्यूज़। देखिए इस वक्त हम जम्मू में हैं। आपको बताना चाहता हूँ दर्शकों, जिस तरीके से दहेज प्रथा की मामला आती है, तो उस दहेज प्रथा में बार बार पीड़िता जो होती है वो लड़की होती है या महिलाएं होती है। मगर आपको मैं ऐसे बयान दिखाने वाला हूँ, ऐसा खबर दिखाने जा रहा हूँ जहाँ आपको दिल और धड़कन रुकने वाला है। ये नन्हा सा एक बच्चा है और उनके पति है। इनके साथ क्या मामला हुई है, अधिक जानकारी के लिए इनसे जुड़ते हैं। और क्या नाम हुआ आपका पहले? राहुल केसरी। क्या हुआ आपके साथ में? हमारा शादी 2017 में हुई थी। कहाँ हुई थी शादी? झाझा बाबूबाग, सुलेंद्र केसरी की बेटी से। तो शादी के बाद से ही मतलब शादी हुई 2 दिन बाद ही, मतलब हमारे यहाँ लड़ाई झगड़ा शुरू करके दुकान पे चली गई। तो इतना लड़ाई झगड़ा होते होते तो क्या हुआ, तो बोली कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, तो फिर देवघर चलिए, हम यहाँ नहीं रहेंगे, वरना हम मर जाएंगे, हेरा जाएंगे, कूद जाएंगे, फान जाएंगे घर से, तो पूरा परिवार को फंसा देंगे। तो हमने सोचा कि एक बच्चा है, चलो परिवार बसाने के लिए हमने उसके साथ देवघर चला गया। तो शादी के कितने दिनों के बाद आप देवघर चले गए थे? लगभग 1 साल। 1 साल के बाद। 1 साल। आपके बच्चा कितना बड़ा था उस टाइम? उस समय वही 6 महीने का होगा, 6 महीना 1 साल हुआ होगा। अब क्या हुआ आपके साथ में? अब मेरे साथ यह हुआ कि वो लड़की, जब हम देवघर में रहते थे तो उसके माँ बाप हर 15 दिन में मेरे घर में वो रहता था। और मेरी वाइफ सिंगिंग करती थी, तो सिंगिंग करती थी, चलो घर परिवार भी देखना है, और सिंगिंग करती तो शौकिया हमने कहा कि चलो 1-2 प्रोग्राम तुम कर लो, कोई बात नहीं। उनके माँ पिताजी द्वारा हमेशा ज़बरदस्ती उसको जहाँ मन तहाँ ले जाया करता था। तो वो चीज़ आपको पसंद नहीं थी क्या? वो मतलब ज़बरदस्ती, मैंने कहा कि अगर प्रोग्राम करने कहीं जाना है मेरे साथ चलो, लेकिन वो क्या करती थी कि नहीं, वो अपने पिता के साथ, माँ के साथ, मेरा बच्चा को भी कभी कभी ले जाती थी मेरे मर्जी के खिलाफ। उस समय ना वहाँ पे मेरे माँ बाप थे, ना भाई बहन थे, ना कोई मेरा गुतिया नहीं या कोई नहीं, अकेला थे और दुकान चलाते थे। तो हम परेशान हो गए थे। तो हम लोग परेशान होते होते जब हमने रोकने का प्रयास किया, तो फिर वहाँ पे हमारा सारा देवघर का सारा सामान लूट कर, हम पर ईंटा पत्थर चला करके सारा सामान ले करके थाना में जा करके उल्टा पुल्टा बोल के पुलिस को बुला के पैसा दे करके मेरा घर का सारा सामान मेरा लूट के ले गई। कौन लूटी थी? उसके पिताजी और वो लड़की, जिसका साक्षात वीडियो मेरे पास अभी भी है। उसके बाद वो आकर जमुई में हम पर दहेज प्रथा का केस कर दी। उसके बाद फिर क्या हुआ? दहेज प्रथा का केस कर दी। तो हमने कहा कि तुम, एक बच्चा है, तुम दहेज प्रथा केस कर रही हो, तो घर बसाना या बच्चा को क्या करना है बताओ, अनाथ हो जाएगा बच्चा, घर परिवार टूटना अच्छा बात है। बोला हम कुछ नहीं जानते। तो इसके पीछे जब हमने पता किया, तो इसके पीछे एक कैमरामैन मेघनाथ नाम का एक लड़का है, जो उसको हीरोइन बनाने के चक्कर में उसके साथ 3 दिन 4 दिन रहती थी, और उसके साथ जो बोल नहीं सकते हम आपको, वो सारा क्रम वो खुद गछी। मेरे पास उसका साक्षात सबूत भी है, ऑडियो उसका भी है, जो बहुत लंबा है, जो उसको समझाने क्रम में 1-1.5 घंटा का है, उसको बीच में निकाल करके हम आपको देना पड़ेगा। तो बोला नहीं मानी कि नहीं हम नहीं करेंगे। उसके बाद वो हो गया, बहुत समझाने का पर काउंसलिंग चला, बहुत सारा चीज़ हुआ, बेटा का भी बात हुआ। पहले बोली बेटा हम देंगे नहीं। उसके बाद जब ये हो गया, उसके बाद बहुत सारा समाज भी बैठा, तो समाज में केसरवानी समाज झाझा भी बैठा, तो उसने कहा, उसका बाप सीधा बोला कि हम अपने बेटी का घर बसाना नहीं चाहते। क्यों नहीं बसाना चाहते, इसका जवाब समाज में वो नहीं दिया। तब हमको जहाँ तक पता चला कि झाझा में फिर अभी एक लड़का उस मेघनाथ से जो था वो ख़त्म होकर के अभी झाझा में एक लड़का के साथ वो टचिंग में पूरा है। तो घर वाला भी मेरा बोला कि क्या करोगे, जब वो रहना नहीं चाहती है तो क्लियर कर लो। तो हमने मजबूरन, अब क्या करें, बेटा का भविष्य, तो हमने तब भी मजबूरन मैंने मैच्योर डिवोर्स कर दिया। डिवाइस यानी कि आप तलाक ले लिया? हाँ, तलाक मैच्योर ले लिया। जो भी लेन देन था सारा चीज़ वकील साहब के सामने, हम बाय पेपर हमारे पास है,
वो हो गया। जब सारा हो गया, 7 महीना बीत गया, अब वो दहेज प्रथा का केस, हमने कहा कि दहेज प्रथा केस हटा लो, तो अब वो कहती है कि हमको 4 लाख का जेवर चाहिए, वो चाहिए, वरना हम दहेज प्रथा केस नहीं हटाएंगे, पूरा परिवार को और परेशान करेंगे और टॉर्चर करेंगे। ये मामला जिला प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? कभी आवेदन वगैरह दिए हैं कुछ? नहीं, जिला प्रशासन को इसलिए आवेदन नहीं दिए हैं क्योंकि वो केस को बीच में रखी हुई है। ना प्रशासन, ना वो जज साहब के नोटिस में मेरे पास आ रहा है, ना जिला प्रशासन के अंडर वो आता है। वो न्यायालय के अधीन आता है, और न्यायालय के अधीन आता है तो न्यायालय में खाली एक तलवार, जिस प्रकार आप किसी के गर्दन में सिर्फ रख करके डराया जाता है, वो तलवार बीच में सिर्फ रख दिया, ना हटा रही है ना चला रही है। जब ये हमारे साथ बहुत बड़ा टेंशन है। हमारा एक बच्चा है, बिन माँ बाप का बच्चा को हम रखते हैं अपने साथ, पालते हैं, पोसते हैं। वो बच्चा को भी त्याग दी, लड़का कारण बच्चा को भी त्याग दिया। बोले बच्चा नहीं रखेंगे, हम बोले हम रखेंगे अपना बच्चा को। उसके बाद भी हमको बहुत टॉर्चर कर रही है। रोइए नहीं, रोइए नहीं। ये आपका बच्चा है, कैसी थी मम्मी आपकी बाबू? मम्मी मानती थी आपकी? नहीं। मारती है? किसके साथ रहना चाहोगे, पापा या मम्मी के साथ में? पापा का साथ। मम्मी बेस्ट है, पापा बेस्ट है? बेस्ट कौन थी, मम्मी या पापा? पापा। पापा। ये छोटा बच्चा, क्या नाम है आपका? मोना केसरी। मोना केसरी, रौनक केसरी। मम्मी से बात होती है अभी? नहीं होती है। फिर आगे आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो दहेज प्रथा का जो केस है वो हटा ले और अपना दुनिया में जो करे वो करे, हमको कोई मतलब नहीं है। मेरा बच्चा है, हम अपना बच्चा को पाल रहे हैं। हम दोनों को वो जब त्याग चुकी है तो पूरी तरह त्याग करके हमको आज़ाद कर दे। टेंशन ज़्यादा न दे। हम एक बच्चे का टेंशन पाले, माँ का बच्चे को टेंशन पाले, माँ बाप बन करके पाले, या फिर उसका जो केस तलवार रखी हुई है उसका हम टेंशन पाले। अब बोलिए कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, अब हम कहाँ से दें? 5 साल मेरा यहाँ पे व्यापार था, उसके कारण हमने व्यापार छोड़ा, अपना समाज का जिलाध्यक्ष था वो छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, दोस्त सर्किल को छोड़ा, 5 साल उसके साथ बिताया, क्योंकि चलो पत्नी है, पत्नी का साथ देना चाहिए, मैंने उसका साथ दिया, लेकिन उसने मेरे साथ सबसे बड़ा धोखा किया। यानी कि एक रिश्ता निभाने के लिए सारे रिश्ता का तोड़ दिए, फिर भी वो रिश्ता नहीं जम पाई है ना? नहीं जम पाई। हमने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं जम पाया। बोले चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब तो हमको टेंशन मुक्त कर दे। अभी भी हमको वो टॉर्चर करती रहती है, दहेज प्रथा केस रखी है, बोले ये सामान चाहिए वो सामान। अभी हम आपको पेपर दिखाते हैं, ये इस पेपर में ये न्यायालय का पेपर है। इस न्यायालय के पेपर में आप देख सकते हैं कि सारा लेन देन है, जो भी है पैसे का अथी का सारा लेन देन जो है उसके हाथ का खुद का। आपको सारा पेपर ये देखिए, ये स्नेहा कुमारी केसरी का है जी। ये देखिए उसमें लिखा है, ये मुकदमा हम दोनों आपसी सहमति में लाए, हम लोगों की शादी इतना तारीख को हुई, मेरे शादी के उपरांत मेरा एक पुत्र रौनक केसरी है जिसका जन्म इतना को हुआ। बट परीक्षा के उपरांत द्वितीय पक्ष को अपने पति को सौंप दूँगी जी। वो बोला बच्चा नहीं रखेंगे, तो हम बोले ठीक है, पढ़ाई लिखाई चल रहा है तो पढ़ाई उसका कराना चाहती हो करा लो, ना तो फिर हमको दे दो। बोला ठीक है, हम फरवरी में दे देंगे। फरवरी में बच्चा हमको मिल गया। अब हम दोनों के एक दूसरे से कोई वास्ता सरोकार नहीं है और लेन देन बाकी नहीं है। जब देखिए आप देख सकते हैं कि लेन देन कोई किसी चीज़ का बाकी नहीं है, तो फिर वो दहेज प्रथा का केस हम पर क्यों की है? देखिए लेन देन बाकी नहीं है, ये सिग्नेचर है, न्यायालय का मोहर है, सारा चीज़ है, हमारे तरफ से भी सारा चीज़ किया हुआ है कि हम दोनों के बीच कोई वास्ता नहीं है, लेन देन बाकी नहीं है, किसी प्रकार को कोई तरह का लेन देन बाकी नहीं है। फिर वो टॉर्चर हमको क्यों कर रही है? इसी के लिए हम चाहते हैं कि झाझा के तमाम लोग जो है मेरे साथ न्याय करें और वो दहेज प्रथा जो केस रखी है, झूठा हम पर आरोप लगा रही कि ये सामान है वो सामान है, हमारा सारा सामान लूट कर ले गए, ईटा पत्थर चलाए, जिसका अभी भी वीडियो हम आपको बोलिएगा तो हम आपको मेरे मोबाइल में है, हम आपको दिखा सकते हैं कि सारा सामान जो है और हम पर ईटा पत्थर चला करके सारा जो है सब जो है हम पर लूट करके ले गई है। हम पर बहुत सारा ईटा पत्थर भी चलाई है। ये कैमरा में कैद किया था ना? हाँ, ये सारा रिकॉर्डिंग मेरे पास है, सारा रिकॉर्डिंग मेरे पास है, सारा चीज़ है मेरे पास है। हम आपको बहुत सारा फ़ोटो वगैरह भी हम आपको दिखा सकते हैं, बहुत सारा फ़ोटो भी है। देखिए कितना पर अत्याचार जो की है। बहुत जितना भी मेरे ईटा पत्थर चला रही है। देखिए ये कौन थी जो ईटा पत्थर चला रही है? ये स्नेहा केसरिया उसके पिताजी हैं। ये देखिए कितना बड़ा ईटा पत्थर जो है चल रहा है सारा, और सारा सामान जो है लूट करके हम पर ले गई। हमने रोकने का प्रयास किया। ये देखिए ईटा पत्थर देखिए कितना तरह का बड़ा बड़ा ईटा हम पर चला रही है। सारा सामान देखिए, यहाँ गोदरेज देखिए, फ्रिज देखिए, सारा चीज़ देखिए। ये घटना कहाँ हुई थी? ये देवघर की घटना हुई थी, ये 22 अगस्त 2022 को।
ये देखिए सारा मतलब गोदरेज है, सारा सामान A to Z सारा चीज़ लूट कर ले गए। कैमरा में देखिए, ये देखिए सारा सामान, ईंटा पत्थर चला के उसका बाप बेटी मिल करके सारा हम पर अत्याचार करके सारा चीज़ ले गए, कैमरा में जो कैद है। और हम पर झूठा आरोप लगा करके हमको टॉर्चर कर रही है।